जय हिंद। हम लोग फ्रैक्शन का 5वां भाग पढ़ रहे हैं। तो फ्रैक्शन तो लगभग कंप्लीट हो गया है। फ्रैक्शन में तुम्हारा एक चीज छूटा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं हर का परिमेयीकरण करना। परिमेयीकरण लास्ट में बताएंगे हम दशमलव के बाद। अभी हम दशमलव चालू किए थे। उस दिन जो चौथा वीडियो था उसमें हम लोग दशमलव का परिभाषा लगभग पढ़ चुके थे और उसके बारे में थोड़ा जानकारी लिए थे। आज दशमलव का हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ पढ़ेंगे, ठीक ना। दशमलव का हम लोग कितना भाग में बांटते हैं और जैसे जैसे मैं यहाँ बांटूंगा वैसे तुम अपना नोट्स से बांटना। तुम्हें पहले भी की चुकी होगी इसमें, तो अगर कुछ नया लिखा तो रिवाइज कर लेना। दशमलव को बांटते हैं हम लोग दो भाग में। एक होता है शांत दशमलव। कौन दशमलव? शांत, अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग। और एक होता है अशांत। उसे दिखाई देगा वहां तक? नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों का समझना परिभाषा है। शांत मतलब क्या होता है कि वैसा दशमलव जो कुछ देर जा करके शांत हो जाए, मतलब पूरा लास्ट में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं 16 को, कितने को भाग कर रहे हैं? 3 से भाग कर रहे हैं 16 को, तो भाग करो। 3 5 15, एक बच गया। और तुमको हम बताए थे कि अगर दशमलव में हम भाग कर रहे हैं तो जब दशमलव ले जाएंगे या तो वो पूरा कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा। दशमलव दोनों होता है, या तो शांत आएगा या अशांत आएगा। शेष बचने वाला कंडीशन दशमलव में नहीं होता है। जब भी तुमको कोई बोले कि हमको शेष चाहिए तो तुम वहाँ पर दशमलव में मत देना। याद करो, तुम्हें दिया था क्वेश्चन हम कि 19 से भाग करना है 17 में, बोले थे ना। तुम लोग क्या किए थे? डाल दिए दशमलव यहाँ पर। तो जैसे ही तुम डाले दशमलव तो शेष तो बचेगा नहीं, या तो शांत हो जाएगा कट के या फिर अशांत। तो शेष कहाँ बचेगा? अगर कट गया तो शेष बचेगा नहीं, और नहीं करा तो फिर कितना पर ले जाओगे, ठीक ना। तो जब भी तुमको कोई बोले कि शेष निकालना है तो दशमलव में नहीं जाते हैं। इसका शेष कितना हो गया? 1। लेकिन बोलेगा कि इसको मतलब पूरा दशमलव में ले जाओ, तो हम डाले एक जीरो, एक पॉइंट यहाँ पर जीरो हो गया। 3 का पहाड़ा पर है 3 बार, फिर 9, फिर 1 हो गया, फिर डाले एक जीरो आया, फिर तरीके 9। कहीं वही रिपीट नहीं कर रहा है बार बार, देखो तो मतलब लग रहा है कि 3 3 कितना बार आएगा? इन्फिनाइट बार आएगा। देखो ये शांत हुआ नहीं ना, शांत हुआ। ये कार्य हम शांत नहीं, देख कौन सा दशमलव हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं अशांत दशमलव। एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, पर यहाँ पर परिभाषा इसका लिख लो। जिसके दशमलव के बाद वाला हिस्सा अनंत हो, ठीक ना। अनंत मतलब इतने बोले अनंत बार आए, ये अनंत बार आए। अब ये 3 कितने बार जाएगा? जरूर नहीं कि हमेशा रिपीट ही करेगा, वो आगे देखा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो हम लिख लिए 6.7895432 6 8, ऐसे ही जाए जा रहा है। तो ये कौन दशमलव हो जाएगा? अशांत। या फिर अभी हमारा था 5.333, कितना हो जा रहा है? इनफाइनाइट बार। अच्छा, वहीं पर अब हम लोग एक एग्जाम्पल लिया जाए तो ये हो गया यहाँ इसका एग्जाम्पल ना, अशांत दशमलव का। एक एग्जाम्पल लो शांत वाले का। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है, ठीक। 5 से भाग के 12, 5 दूनी के 10, कितना बच गया? 2 बच गया। दशमलव दिए, कितना हो गया? 20, पंचे हो गए, कट गया। देखो ये दशमलव जाके एक अंक पे शांत हो गया। शांत हो गया ना। तो इसका परिभाषा क्या होगा? जिसके दशमलव के बाद वाला हिस्सा क्या है? शांत हो जाए ना। शांत मतलब कहें, इस परिभाषा में वही फिर से कहा, जिसके दशमलव के बाद वाला हिस्सा कुछ अंक के बाद खत्म हो जाए। क्या हो जाए? खत्म हो जाए। एग्जाम्पल क्या इसका लेंगे हम लोग? ये 2.4,
ठीक ना, या फिर 5.86, ठीक ना। ऐसे कितना हो सकता है, ETC का नहीं होता कोई, मतलब दो ही तीन थोड़ी है, दशमलव शांत दशमलव, बहुत सारे दशमलव है। तो ये तुम दो पहले देखे, शांत दशमलव अशांत दशमलव, ठीक ना। अच्छा, अब शांत दशमलव यहाँ पर खत्म हो जाता है, अब फिर अशांत दशमलव का पाठ चालू होगा। क्या चालू होगा, अशांत दशमलव का पाठ चालू होगा। इसको हम लोग बांटते हैं दो भाग में। जैसे देखो इसमें देखो यहाँ पे एक जो दशमलव है, इसमें क्या हो रहा है, बार बार देखो एक ही संख्या आ रही है, सब अलग अलग संख्या है, और एक में क्या हो रहा है, एक ही संख्या वाला तीन 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 रिपीट कर रहा है, ठीक ना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, एक होता है रिपीटिंग, या फिर इसको बोल लो रिकरिंग, ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग। इसका परिभाषा कैसे बनेगा, वैसा अशांत दशमलव जिसका जो दशमलव के बाद वाला हिस्सा हो एक ही आए, क्या आए, एक ही आए। और ये क्या हो जाएगा, वैसा दशमलव जिसके दशमलव के बाद का हिस्सा जो एक ही नहीं है लेकिन और रिपीट भी ना करे अपने को। तो इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, तो सीधे हम एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। पहला 6.8888 जाया जा रहा है, दूसरा 6.878787 तो ये भी रिपीट कर रहा है। ये कहाँ से रिपीट कर रहा है, 878787 जरूरी नहीं कि रिपीट तुम्हारा एक ही अंक है, ठीक ना। या फिर 6.9654 9654 इसमें क्या रिपीट कर रहा है, 9654, ये भी रिपीट दशमलव ही कहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, 6.76892685, ऐसा कोई फिक्स आ रहा है, कैसे मनमोजी आ रहा है, 8.7432689754 जायज देखना, सिंपल सा बात है, शांत और अशांत में। चलो इसके बाद का है, अच्छा शांत में एक और चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे तुमको बताए भी होंगे स्कूल में बताया शांत वाला ना, कि कैसे हम पहचानेंगे कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है भिन्न कोई। जैसे 6/25 क्या है, 6/25, यहाँ पे ऊपर लिखना हेडिंग में शांत दशमलव पहचान, घेर क्या रहेगा, भिन्न के रूप में है। जब इसको हम दशमलव में करेंगे तो हम पहचान जाएंगे शांत क्या शांत है। भाग के देखो, ये 6 है ना, तो डाल दो 0, दशमलव डाल दो, 60 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बचा, एक और डाल दो 0, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, ये क्या हो गया। तो कोई पूछेगा कि दशमलव कैसा है, शांत है कि अशांत, शांत है तो कोई हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ तरीका हो जो हम भिन्न के द्वारा ही बता सके बिना ये सब किए कि ये शांत है कि अशांत, और ये भी कह सके कितने अंक पे जाके शांत होगा, तो अच्छा रहेगा वाला बात ना। देख लीजिए, सबसे पहले समझो, अगर 6.8 है, हम दशमलव हटाते हैं, नीचे क्या आता है 10, जब भी हम हटाते हैं दशमलव नीचे का आता है 10, 10 आएगा या फिर 100 आएगा या फिर 1000 आएगा। तो तुम दिमाग लगाओ, ये 10 कैसे बनता है, 2 और 5 के गुणा से। 100 कैसे बनता है, 2 2 बार और 5 2 बार। 1000 कैसे बनता है, ऐसे ही बनेगा, बनेगा ना। तो देखे मारे सब में 2 और 5 है, 2 और 5 है नीचे, कहीं कोई में भी 10 के पावर तुम कितना भी रखो, तुम काहे ना भले तुम 1 लाख रख दो, इसमें भी नीचे क्या आएगा, 2 और 5 ही आएगा। अलग बात है 2 बहुत बार आएगा, 5 बहुत बार आएगा, लेकिन आएगा क्या, 2 और 5 ही। तो यहाँ से एक बात निकलता है कि अगर कोई भी भिन्न के नीचे हर में लिख लो, यहाँ पे हर में
दो, पाँच या दो और पाँच दोनों रहे तो वह शांत दशमलव होगा। ये पहला केस है कि शांत दशमलव होगा, ये केस होगा। या तो दो रहे या फिर पाँच रहे या फिर दो और पाँच रहे। पावर कितने हो सके? देखो इसमें क्या है, इवन करने के साथ में दो भी है पाँच भी है, ऐसे ही तोड़ने पर गुणा में। इसमें तो दो और पाँच दोनों है, ठीक है ना। तो तुम कहोगे ऐसा कि तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ पाँच है, क्या है, और पाँच का पावर दो बार है, यही ना है। इसमें सिर्फ पाँच है तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। दूसरा बात ये है, जिसका घात अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पावर ज्यादा रहे दशमलव उतना ही अंक पर शांत होगा। कितने पर शांत होगा, उतना ही अंक पर शांत होगा। एग्जाम्पल देखा जाए, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक ना। जैसे मैं ले लीजिए कि 4/30, 4/30। कोई पूछेगा बताओ ये संख्या शांत है कि अशांत है, तो उसके लिए हम दो का परिभाषा लिखवाए हैं। पहला परिभाषा चेक करता है कि शांत है कि नहीं है। दूसरा क्या चेक करता है कि नहीं कितना अंक पर शांत होगा। पहला क्या कहता है, शांत है कि नहीं है। दूसरा क्या कहता है, कितना अंक पर होगा। पहला कह रहा है कि हर में दो रहे, पाँच रहे या फिर दो और पाँच रहे। इसको, ये हर होता है नीचे वाला ना, इसको तोड़ो, मतलब प्राइम फैक्टर कर दो। दो, दो दूनी के ना, दो पाँचे 30, 10 और 10 तिहाई 30। देखो इसमें दो भी है, पाँच भी है, लेकिन तीन हम दिए हैं, तीन इसमें आ गया ना। इसका मतलब दशमलव ये शांत होगा नहीं, ये शांत नहीं होगा। खत्म करने हो गया। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, दूसरा 6/50, ये शांत होगा कि नहीं होगा बताओ। 6/50, तो देख इसको थोड़ा प्रमाण में है कि 25 दूनी 50, 25 में क्या होता है, पाँच और दो, बस दो भी है और पाँच भी है, अकेले भी चलेगा काम। तो 50 को क्या तुम ऐसे तोड़ सकते हो, दो पाँचे 10, पाँचे 50, दो के पावर एक, पाँच के पावर, किसका पावर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मतलब कितना पावर उसका है, दो है। दशमलव कितना पर शांत होगा, देख लो, 50 ले भाग दो 6 में, दशमलव होगा 60 होगा, 50 से कम 50, कितना बच गया, 10 बच गया, जीरो आएगा, 50 दूनी के, दशमलव में कितना आंसर प्रशांत हुआ जाकर, दो प्रशांत हुआ ना। दशमलव में कितना अंक आया, दो अंक आया। हम लोग पहले ही जान चुके कि कितना अंक आएगा, तो ये फायदा हम लोग हुआ ना। तुम लोग को दे देगा बड़ा बड़ा दशमलव कि 8/1000, शांत है या शांत है। अगर शांत है तो कितना प्रशांत है। तो इसके लिए तुम मत करने, कितना लोग है ना, हर क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग होता है, किसी क्वेश्चन में एक ट्रिक, किसी क्वेश्चन में अलग ट्रिक। अब इसमें ये मत लगा देना दिमाग ना कि भैया पर इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टर, करो प्राइम फैक्टर, दो, दो पाँचे 10, और 10 को बनाए 3 बनाए है ना, तो दो तीन यही कह कैसे ना, तीन तीन बार, दो पाँचे 10, दो पाँचे 10, दो पाँचे 10, तो कहेगा दोनों का तो पावर 3 है। इसका मतलब घात कितना होगा, 3, कितना प्रशांत होगा, 3 पे। तो इतना नहीं दिमाग लगाना है, जब नीचे सिर्फ जीरो ही है तो क्या तुमको बताया नहीं फिर में हम कि कितना कौ जीरो है, 1 2 3 कर दो, 1 2 3। इसके लिए ट्रिक अलग था। अब इसको कोई बयान लगे ना कि नीचे 1000 है तो तोड़ो पहले उसको, तो तुमको पहले तोड़ने में लगेगा 1 मिनट, तुम्हारा गुणा भाई तो तेज है कि तुम सरपट कर दो ऐसे। तो इसके लिए क्या नियम था कि जब नीचे खाली जीरो है, ऊपर क्या कहता है, जीरो बैठा दो, दिन में पढ़ो ये बात। 17/125 शांत है क्या, शांत है, पांच एक वैध है, पांच एक वैध है ना।
क्या इसको हम 17/5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये कितना बार आया है? देखो पहला शब्द कहता है कि दू है ना, दू नहीं। पाँच है, हाँ पाँच है। दू पाँच संगे है नहीं। तो कोई भी केस तुम्हारा बस कम से कम एक भी रहेगा तो काम चल जाएगा। तो या तो ये है या ये रहेगा या फिर ये रहेगा। तो कोई तुम्हारा अगर एक भी केस रहे तो शांत वो हो जाएगा। हाँ, इन लोग के छोड़ के नया नंबर आना नहीं चाहिए। देखो इसमें सिर्फ 5 है। अच्छा, तो ये मतलब ये भिन्न का हमारा है शांत है, शांत हो गया। 3 पावर में है भैया। नहीं नहीं नीचे हम क्या बोले, गुणनखंड ना होना चाहिए ना, ये बात समझो। ये 3 का है, पावर में है। वो मतलब कि 5 3 बार आया है। तुम इसको ऐसे लिखो, छोड़ ना। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकती हो? अब ठीक है, चलो। अब 3 कहाँ उसमें है? नहीं है। चलो, अब ये मतलब हमारा दशमलव का हो गया, शांत हो गया। अब चेक करना है कितना पर शांत हो रहा है। तो मुझे देखना है कि एक ही चीज। अब मान लो कि यहाँ पर ऐसे रहता है 17/में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। क्या तुम करती? तुम वो लिखना छोड़ दो, चलो हटाओ, उसमें 3 दिखाई दे रहा है, छोड़ दो। 2 कितना बार है? 2 बार है। अब 5 कितना बार है? 3 बार है। कौन ज्यादा है? 5। कितना ज्यादा है? 3। तो घात कितना होगा? सबसे बड़ा पावर नहीं होता है ना। तुम अलजेब्रिक में घात में पढ़े हो ना कि कोई दिया लंबा चौड़ा, उस पूरे का घात क्या होता है अलजेब्रा में? जो सबसे ज्यादा इसका होता है। जैसे मान लो कि x का पावर 6 है, y का पावर 4 है, ये तो अलग चीज हो गया। तुम्हें जब मैं पढ़ाए थे ना कि कोई एक्सप्रेशन है, उसमें जो टर्म दिया हुआ है ऐसा कर लो, x के पावर 6 y के पावर 4 प्लस 2x²। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का घात क्या होगा? इस पूरे का घात क्या होगा? तो वही होगा जो सबसे बड़ा चीज होता है। इसका घात कितना है? 2 है। कितना है? 4 है। तो छोड़िए कितना है? 6 है। तो पूरे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का घात क्या होगा? 6 होगा। वही बात यहाँ पर है। 2 कितना बार है? 2 बार। 5 कितना बार है? 3 बार। जीता कौन? 5 के पावर 3। 3 बार है। शांत कितना पर होगा? 3 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये एक शांत दशमलव है और ये 3 बार में। अब इमें जाना कि इसमें 3 लाना है दशमलव हम ना, इसमें भाग करना पड़ेगा। उसमें पूछ देगा कि भागफल क्या होगा, तो भाग तुम्हें करना ही पड़ेगा। करो भाग। 125/17 दशमलव दिए। 125 एकम 125। कितना बच गया? 45 बचेगा। हाँ, फिर दशमलव दिए। 125 तिहाई 375 होगा। बोलो, बोलता नहीं। 375। कितना बच गया? 75। 1 जीरो और हुआ। 125 ले कटेगा। 100 छक्का 600, 25 छक्का 150। कितना हो गया? 700 हो गया। दशमलव में कितना अंक पर आया? 3 अंक पर शांत हुआ। हमने पहले जान चुके कितना अंक पर शांत होगा। तो ये हो गया इसका। है ना, लिखना बाद में लिखने इसमें मैं कि आधा घंटा निकल के लिखने में। अच्छा, इसको पता नहीं था। ओ यही ना बात है। कहेगी आ, इसलिए बोलते हैं नया नया मत आओ, रोज आया करो। आता हम लोग का डिस्टर्ब क्या मतलब कितना करते कैसे काम होता था। अच्छा, इसमें एक बात और था। एक हम लोग पढ़े थे रिपीटिंग पढ़े थे ना, रिपीटिंग पढ़े थे। और एक क्या था? नॉन रिपीटिंग। यहीं से एक चीज सीख लो। तुम लोग नंबर सिस्टम पढ़े होगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़े हो? हैं? इसके बाद समझो, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? इसका हिंदी क्या होता है? परिमेय। तुमको हम शुरू में ही बोलते हैं कि तुमको सिखाएंगे हम हर का परिमेयीकरण करना, सिखाया था ना। पर समझ लो परिमेय होता क्या है। परिमेय एक प्रकार का मान लो कि भिन्न है। क्या है? भिन्न है। सब बोलता है P/Q, हम लोग क्या बोलेंगे? A/B। परिमेय क्या है? एक भिन्न है। लेकिन इसमें 2 गो शर्त है। पहला शर्त, शर्त नंबर पहला, A और B दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। शर्त नंबर दूसरा, B का मान 0 के बराबर नहीं होगा। कहा नहीं होना चाहिए B का मान 0 के बराबर? B का मान 0 के बराबर कहा नहीं होना चाहिए?
कहाँ है कि नहीं करा रहे हैं? कहाँ है इसलिए ना कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं मैथ में 7 होता है कंडीशन, जहाँ पर मैथ का काम सब नियम फेल हो जाता है। उसको लोग बोला कि जरा तो साइड में बार दिखा जाएगा। तुमको हम बार बताया कि अगर तुमको ऐसे लिखा हुआ मिल गया तो सुना था परसों तरसों क्लास में ना, तो क्या ऐसा कुछ मान तुम निकाल सकती हो? इसका मान क्या आता है? कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब बता नहीं सकते क्या इसका मान है, इसीलिए इसको रोक दिया गया। कहीं मान लो कुछ करे तो ऐसा आ गया 0/0, फिर क्या होगा? तो कोई पूछेगा कि 0/1 भिन्न है भिन्न? भिन्न क्या कहता है? पूर्णांक है। 0 भी तो पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। क्या ये दोनों परिमेय है? एकदम परिमेय है। देखो पूर्णांक पूर्णांक है कि 0 नहीं ना है, लेकिन जब तुम एक पढ़ी होगी चीज में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ी हो ना, गुणात्मक प्रतिलोम, उसमें क्या होता है? उसको जगह चेंज किया जाता है। क्या किया जाएगा इसका? 1 ऊपर 0 नीचे, तो क्या ये सही हो जाएगा? मैं तो काट देगा। तो तुम पढ़ो, जब भी तुमको कोई पढ़ाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, उसमें बताएगा उसमें कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। कहाँ है कि तुम उसको पलट देगी, वो मैथ से गलती हो जाएगा। सबका गुणात्मक प्रतिलोम होगा लेकिन 0 का नहीं होगा। कहाँ है? कारण क्या है कि जब 0 करोगे तो 0 कहाँ जाएगा? नीचे। और जैसे ही 0 हर वाली जगह पर आया, मैथ का सब नियम फेल। ठीक है, तो परिमेय क्या परिभाषा है कि ए और बी जो है वो पूर्णांक है, दोनों क्या रहे? पूर्णांक। अब पूर्णांक में कितना समझते हैं ना कि सिर्फ 1 2 3 4 ही पूर्णांक होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तुम्हें पता है पूर्णांक किसको बोलते हैं? किताब खोलिए, बताओ पूर्णांक किसको बोलते हैं? कहीं पढ़े नहीं है? जब हम क्लास 6 7 में थे ना, तो हमको लगता है कि पूर्णांक बस खाली पॉजिटिव वाला काम हो, लेकिन जब तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं, पूर्णांक मतलब क्या होता है कि पूरा अंक, चिन्ह से उसमें मतलब नहीं। चिन्ह से क्या मतलब? चिन्ह के बारे में बात हो रहा है। चिन्ह क्या होता है? एक तुमको दर्शाना है कि तुम्हारे पास है कि देना है। जैसे तुमको बोल दिया हम 4, इसका मतलब कुछ चीज मेरे पास 4 की मात्रा मेरे पास है। हम बोल दिए -4, इसके मतलब हमको 4 की मात्रा में कुछ चीज देना है। चिन्ह बस यही करता है। तो दोनों तो पूर्णांक ही है, ठीक है ना? तो पूर्णांक कहाँ से होता है? जब तुम नंबर लाइन पढ़ोगे सर, पढ़ोगे ना, बीच में क्या होता है? 0, इधर क्या होता है? माइनस, इधर क्या होता है? प्लस। अब 0 से गिनती करते जाओ, कहाँ तक गिनती हो सकता है? कोई जब तुम नर्सरी में हो कितना गिनती पढ़ोगे? 100 तक, फिर 200 300 हुआ, अब कितना तक याद है? याद तुम लोग है नहीं, लेकिन बोलते तुम पूरा गिनती लिख दोगे 5 तक। काहे? कहा कि आज तक कोई इन्फाइनाइट को जान नहीं पाए, कैसे लिख सकते हो? इन्फाइनाइट को एक आदमी जानने वाले थे, मतलब हम कहाँ जाने, क्या नाम था उनका ना, जानते चले नहीं गए, रामानुजन, भारतीय के थे। इनको बोला जाता है ना कि ये लगभग लगभग जान गए थे इन्फाइनाइट क्या होता है। पूरा ये लिखे हैं। हाँ, अब तुमको समझ नहीं आता, सुनो ना, ये जो इनका किताब मतलब 150 200 किताब के आसपास इनके जो लिख के गए थे, और ये पढ़ते किस चीज़ पर थे? स्लेट पे लिखेंगे मिटकाएंगे, लिखेंगे मिटकाएंगे, ठीक है ना? तो 150 से अधिक अपने नियम बना के लिख गए थे, तो रख के गए थे, इनका डेथ हुआ तो सब कह रहा है जितना भी मैथमेटिशियन था कि काय को लिख दिया, हटा इसको। लेकिन उसमें से अधिकांश अब जाके प्रूफ हो रहा है कि भैया अब जो लोग प्रूफ कर रहे हैं ना, देख रहे हैं कि पहले ही प्रूफ करके उतना लिख के चलेगा। अब इनका कुल रखा गया सही आगे, काज में आगे चल के प्रूफ हो जाए। जैसे मान लो कि 150 नियम बनाए हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब 50 को अब प्रूफ हो गया कि सुना सही बनाए, तो लोग को होगा विश्वास कि वो सही को सही सही होगा। अब तुमसे नहीं हो रहा है प्रूफ, तो ठीक है, रखा गया है कि चलो काय में आगे चल के और तेज लोग आए इसको प्रूफ कर दे, ठीक है ना? तो इनको लोग जानते थे, मतलब कि ये जो है इनफाइनाइट को जानते हैं। तो आगे बात मत बढ़ाओ, बात ये है कि ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तुम इधर जितना जाओगे प्लस में उतना ही तुमको जाना पड़ेगा इधर माइनस में। हाँ, दशमलव संख्या वो पूर्णांक में नहीं आती है। तुमको बोल देंगे 1.5, ये पूर्णांक है? नहीं है। देखो ये पूर्णांक नहीं है, बोला है 1 और किसी चीज का आधा, तो फिर पूरा कहाँ से बात आई? हम बोलेंगे 5, तो कोई 5 चीज पूरा पूरा ले लो। हम बोलेंगे 5.4, इसका मतलब क्या होगा कि कोई चीज लेना है 5 भाग, 5 लेना है पूरा ले लिए, और जो छठा भाग ले रहे हैं इसमें हम 1/10 में उसको 10 भाग में बांटेंगे और 10 में से 4 भाग लेंगे,
तो पूरा कहाँ हुआ, ठीक ना। तो तुम जाओगे ना पढ़ने कोई स्कूल स्कूल में, समझ रहे जी, तो उसमें कहा तुम पूछना, पहले लोग ये क्वेश्चन पूछे क्लास 7 में 8 में कि बताओ परिमेय संख्या क्या होता है, और 99 लोग उसमें कहा हैं, समझते हैं। बस ऐसे बोलना है कि परिमेय संख्या, पहला बात भिन्न क्या होगा, दूसरा बात पूर्णांक, कौन पूर्णांक होगा, दोनों, दोनों मतलब अंश और हर दोनों का होना चाहिए पूर्णांक। तीसरा कंडीशन, हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब तुम इसको लोग बोलते हैं कि वैसा भिन्न जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके हैं, p और q दोनों पूर्णांक हो, q 0 के बराबर नहीं हो, उतना लंबा चौका लिखने में लिख देना। एग्जाम आएगा तो तुम ऐसे कोई पूछ देगा बोर्ड पर, बोल दो भैया कि दोनों भिन्न होना चाहिए, एक भिन्न होना चाहिए, और भिन्न में जो दोनों होता है अंश और हर, भिन्न ऐसे बनता है ना, दोनों पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मास्टर पूछेगा कि 0 का काहे नहीं होना चाहिए, कहोगे इसलिए कि 0 जब बटा में आता है तो मैथ का सब नियम फेल हो जाता है। अगर बोलेंगे कि नहीं होता है फिर तो पूछना कि भैया बताइए इसका आंसर क्या होगा 0/6 का, वहाँ पर समझाना होगा, देखो इसका तो बहुत सारे आंसर आता है, हम कौन सा आंसर लें, सब तो सही है। तो परिमेय संख्या इसको बोलते हैं, और जो ये काम ना करे वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। चलो तो इसको हम लोग परिमेय और अपरिमेय को हम लोग संबंध किया जाए दशमलव से, कहेंगे दशमलव से ही बन के गया है परिमेय और अपरिमेय। तो हम लोग देखा जाए कि जो हम लोग दशमलव पढ़ते हैं इसी से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का क्या हुआ है जन्म, बोलो या निकालन जो नहीं बोलो। एक बार थोड़ा सा देख लो रेशनल किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर पढ़े हो ना, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसका परिभाषा क्या है कि ये एक भिन्न के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, भिन्न के रूप में, और उस भिन्न को हम कोई p/q के रूप में बोलता है, या फिर a/b के रूप में बोलो, तुम्हारा जो मर्जी बोलो, कोई m/n के रूप में बोल रहे। दूसरा कंडीशन क्या है, अंश और हर दोनों क्या है, पूर्णांक हो। तीसरा बात यह है कि जो हर है क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। कारण क्या इसका है, बताया थे हम कि जब भी मैथ में हम लोग गणित में पढ़ते हैं अगर बेस 0 के बराबर हो जाएगा तो उसका मान क्या होता है, अनडिफाइन होता है। अभी हमारे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है कि उसको हम डिफाइन कर सकें। हम लोग पूरे मैथ में 6 या 7 ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर मैथ का सब नियम फेल होता है, उसका कोई मतलब आंसर नहीं निकलता है ना। कभी उसका वीडियो बनाएंगे सातों कौन केस, जैसे एक होता है अगर बेस में 0 आ जाए, या फिर एक इनफाइनाइट वाला काम होता है, जैसे पूछेंगे 0/0 क्या होगा, ऐसा सब इसका कहीं इसका मैथ में आंसर मिलेगा, या तो लोग इसको इनफाइनाइट बोल देंगे, कितना अनडिफाइंड बोल देते हैं। तो इस सब चीज़ का एक बार वीडियो बनाया जाएगा कि मैथ में कौन कौन से केस में 0 होता है। तो चलो दशमलव को हम लोग बांटते हैं 2 भाग में, रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। याद करो दशमलव का बताया था कि दशमलव 2 होता है, शांत और अशांत। ठीक, शांत किसको बोलते हैं, जो 1 2 3 4 कितने भी अंक जाके रुक जाए, और अशांत किसको बोलेंगे, जो रुके ना, चलते रहे इनफाइनाइट तक। अब उस अशांत को हम 2 भाग में और बांटे थे, वैसे दशमलव जो रुके ना लेकिन रिपीट करे, उसमें क्या हो, रिपीटिशन हो, एक ही संख्या बार बार क्या करे, दोहराए। और रिपीटिशन वाला में 3 4 केस था, है ना। कोई मान लो 6.43 4 ये भी रिपीट हो रहा है, कोई बोलेगा 6.33 ये भी रिपीट हो रहा है, कोई 1 का रिपीट करेगा, कोई 2 पर करेगा, कोई 3 पर ऐसा रिपीट होता है। एक और आता है इसमें जो दशमलव के बाद ना ही रिपीट करेगा लेकिन जाएगा अनंत तक, ठीक ना, जिसको हम लोग अशांत अनावर्ती बोलते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, पढ़ा ना। एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो दशमलव के बाद क्या हो, रिपीट करे, क्या करे, रिपीट, 6.888 से जाए, या फिर 6.444 जा रहा है,
6.464646 जाएगा। इससे क्या बनता है, इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैसा कौन सा दशमलव है जो रेशनल नंबर बन जाता है, बोलो। तो रिपीटिंग दशमलव है ना, वैसा दशमलव जो रिपीट करे। इरेशनल कौन सा बनेगा, जो रिपीट ना करे, जो रिपीट ना करे। इसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसका बताए भी थे, जैसे अगर 6.888 ऐसे है, 6 छोड़ 0.2, सिंपल से छोटा, तो यही संख्या बार बार जा रहा है ना। तो क्या बोलते हैं, अगर कोई संख्या बार बार जाए उसके बाद क्या करना है, बार लगा देना है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.88 के ऊपर बार हो गया, 8 बार बार जा रहा है। इसको भिन्न कैसे लिखेंगे, जिस संख्या उसको उतार दो और जितना बार उसके ऊपर बार है उतना ही बार 9 लिख दो। क्या कर दो, हो गया तुम्हारा, भिन्न बन गया ना, तो रेशनल नंबर नहीं हो गया, दोनों भिन्न है। पहला केस फिक्स हो गया। दूसरा, दोनों क्या है, पूर्णांक है। तीसरा, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, बोलना कि रेशनल नंबर होने के लिए 3 शर्त है। पहला, भिन्न हो। दूसरा, पूर्णांक हो, दोनों पूर्णांक हो। तीसरा, जो हर हो वो 0 के बराबर नहीं है। तो भिन्न होने के लिए रेशनल नंबर के लिए 3 शर्त चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, कौन से भिन्न दशमलव को रेशनल नंबर बोलते हैं, रिपीटिंग दशमलव। और किसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग। ना रिपीट करें रिकरिंग करें। इसके बाद दशमलव से भिन्न तुम्हें सिखाए थे ना, एक बार देखो, 6.8 है, ठीक। इसको क्या बोले, इसको भिन्न में करना है। तो भिन्न करने में क्या कहता है कि जब भिन्न हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, भिन्न के बदले 1 आएगा। अब भिन्न के दाहिने साइड में कितना अंक है, कितना, तो 0, 1 अंक है, दशमलव 1 0। इसमें लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बोलेगा कि इसको भिन्न के रूप में दर्शाओ। तो नियम चारों समान होता है, तो जो जोड़ का नियम वो कहीं भी समान रहेगा। तो इसको बनाने के 2 तरीका है। देखो, पहला बेसिक से कर रहे हैं, दशमलव हट गया, नीचे 1 आ गया, सबको डाल दो, 8 3 0 ना, 1 2 3। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कर भी सकते हैं ना, सॉल्व करो था, 1 2 3 1 2 3, फाइनली क्या आ गया, 68 बटा में 10। भाई भी काटेगा, भी कट सकता है। अच्छा, या कोई ऐसे कर दे, कोई ऐसे भी करे कि दशमलव के दाहिने साइड में लिखा है क्वेश्चन बॉक्स में, दशमलव के दाहिने साइड में अगर कोई संख्या नहीं रहे 0 को छोड़ के, तो 0 क्या होता है, बेकार होता है। अब देखो, दशमलव के दाहिने साइड है, 0 है, 0 के बाद अगर कोई संख्या नहीं रहे 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, तो 0 क्या होता है, कोई इसका मतलब नहीं है। तुम इसको कहना 0 बढ़ा दो, बात वही है। तो ये क्या हो जाएगा, 6.8 हो गया। और 6 बराबर कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, क्या दोनों बराबर नहीं हो गया, हो गया ना। तो वही बात नहीं है, 2 तरीका, कोई इसमें 1 0 कोई 2 0, कितना 0 बढ़ा दे। और अब यहीं से बात ये निकल के आता है कि दशमलव के दाहिने साइड में 0 लगाने से मान के फर्क नहीं पड़ता है। केस का उसमें होगा भाई कि उसके बाद कोई और 0 से अलग अंक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है 6.8, 6.80, 6.800, 6.800। क्या ये चारों संख्या में कोई अंतर है, नहीं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम ऐसे कर दें 6.8009, तो बदल गया, कहा है कि दशमलव का 0 डालो, लेकिन ये अलग अंक डालेंगे तो मान का चेंज हो जाएगा, ठीक ना। ये बात याद रखना कि दशमलव के दाहिने साइड में 0 डालने पर मान में बदलाव नहीं होता है। बस एक केस देखना ध्यान से, उसके बाद कोई और अंक ना है। इसका सजाना भी तुम देख चुके थे, कैसे को सजाते हैं। लास्ट में सजाना है ना।
चलो ये तुमको 4 दिए दशमलव संख्या 1 2 3 4 चारों को क्या करना है, पहले सजाना है और बताना है कि चारों में 1 पे कौन आएगा, 2 पे कौन आएगा, 3 पे कौन आएगा, 4 पे कौन, फिर चारों जोड़ देना है। तो सबसे पहले बात, जब भी हम दशमलव में सजाने वाला काम करते हैं या तुलना करते हैं तो तुलना को ही बराबर किया जाता है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा ना कि आँख पे तुम तुलना शेर से कर लो, होगा कोई तुलना, कोई लड़का की तुलना लड़के से कर तुलना होगा, नहीं ना होगा, होगा तुलना, बोलो नहीं होगा तुलना। तो तुलना कब किया जाता है, सब समान है, पहले समान वाले को, इसके दशमलव के बाद कौ गो अंक है, 1 अंक। और सजाने का तरीका होता है, दशमलव चारों दशमलव ही रहेगा, कौ संख्या 1 2 3 4, दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक रहता है, पूर्णांक जो रहेगा पूर्णांक। अगर मान लो कोई का यहाँ पर ऐसे संख्या को इसको कैसे सजाओगे, तो दशमलव, अब दशमलव के इसे बाईं से कोई पूर्णांक वहाँ पर है, यहाँ पूर्णांक चाहिए, जीरो के मन से कहाँ मान चेंज हो रहा है। अब चलो, अब दशमलव के बाद 1 अंक पे 8 है, 8 फिर क्या है 8 6 0, फिर 8 6 6, फिर 8 7 5 4, फिर 6 4 5 6। अब इसको सजाना है, क्या बोले पहले बराबर करो, दशमलव के बाद 4 अंक 4 अंक 3 अंक 4 अंक 4 अंक 2 3 4 हो गया। अब देखो बराबर हो गया, सब बराबर सब गया। अब तुझे जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ना इसका हार्ड नहीं है, इसको मतलब क्या करना है, बड़ा छोटा निकालना आसान है, मतलब हार्ड से पड़ता है। ध्यान, इसको बड़ा छोटा कैसे निकालते हैं, तुलना करेंगे, पहले पूर्णांक तुलना करो। देखो इसका पूर्णांक कितना है 0, तो फिर से सबका 6 इसका 0, सबसे छोटा कौन आएगा, ये कितना पा गया 5 नंबर नहीं पाया। अब 4 का बचा, 4 में कौन 1 2 3 4 पाएगा, देखो सबका पूर्णांक बराबर, कोई अंतर नहीं, सब में 8 है, अंतर नहीं, इसमें 0 आ गया, मतलब ये चारों में फेल कर गया, तो कितना पा गया 4 पे आ गया। अब 1 2 3 बच गया, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 ये 7, ये तीनों में फर्स्ट कर गया। अब इधर पॉइंट कितना पा गया 1 पा गया, ये भी हटा दो। अब 2 बच गया, अब यहाँ पे 6 यहाँ भी 6 है, 6 6 हट गया। अब क्या बच गया, अब दूसरे अंक पे 0 यहाँ पे 6, कौन जीता, तो ये 1 पा गया, नहीं 2 पे आ गया। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 3 बचा है ना, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। ऐसे सजाना है इसको। चलो अच्छा, दशमलव में ही थोड़ा सा ये भी पढ़ लो, जो बताए थे ना बिंदु बेटा, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, मल्टीस। हम लोग इसमें डबल है चाहे सिंगल है हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, तुमको उतना भी मिलेगा नहीं। जैसे में हम लोग तुमको बोलेंगे 6.88888, इसको शॉर्ट करके लिखो, कैसे लिखाएगा 6.8 8 के ऊपर। चलो फिर तुमको हम बोलेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये कितना बार है, इसको शॉर्ट करके लिखो, क्या आ जाएगा ये 6 के पावर 10, ठीक ना। अब ये क्यों बना, इतना लंबा जो लिखने के जगह हाथ में कोई तरीका ऐसा निकालो जो शॉर्ट हो जाए, यही तरीका ना है। तो इसमें मान लो कोई अगर ऐसे लिखा है -7 प्लस 0.8, ये क्या लिखा हुआ है -7 प्लस 0.8, इसको शॉर्ट करना है, तो फिर क्या शॉर्ट होगा, तो इसको शॉर्ट लोग क्या करें, इसको घटा देंगे, जोड़ नहीं करना, ऐसा काम करना है जो बिना जोड़े घटाए इसको लिख देना, जोड़ा नहीं करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया गया, मंत्र का। ध्यान सुनने इसमें, चलिए यही एग्जाम्पल लिया जाए, -7 प्लस 0.8। इसका क्या तरीका होता है कि जैसे हम लोग बार लगाते हैं ना, दशमलव के दाहिने साइड में बार लगता है, आज तक कितना में लगाए हम लोग बार कहाँ लगता है दशमलव में, ये मंत्र कहाँ लगता है दशमलव के दाएं से, पूर्णांक पर साइड में। देखो इससे कहने मतलब क्या है कि 7 जो है माइनस में है और ये क्या है प्लस में, तो लिखो 7 और ये 0.8 में होगा 0.8। अब क्या करना है, 7 तो रखना है माइनस में और 8 को रखना है प्लस में। अगर इसको हम ऐसे छोड़ दिए, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों माइनस में हो गया,
हमको ऐसे नहीं करना, हमको क्या करना है, इसको सिर्फ माइनस में और बाकी को प्लस में। तो माइनस ये है, माइनस कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अब क्या पढ़ोगे कि 7 माइनस में है लेकिन 0.8 कहाँ है, प्लस में है, मेरा पूरा नहीं दिया है। अगर तुमको ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल गया ना, पता चल कोई वैल्यू है ही नहीं। तुमको अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल गया मतलब क्या होगा कि यही संख्या बार बार आ रही है, आ रही है। इसमें मतलब ऐसा है कि कुछ नहीं आता ना, तो ना समझ आएगा। इसमें मतलब क्या होगा, जो दसवीं ये संख्या है 0.787878, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे 7 रिपीट ना हो रहा है, सिर्फ 7 माइनस में है और 8 कहाँ है, 0.8। तो इसका थोड़ा सा मतलब तुम नियम लिख लो। पहला नियम कैसा होगा कि यह पूर्णांक पर रहता है, कहाँ रहता है, इसका चिन्ह क्या होगा, तो बार होता है चिन्ह है। दूसरा, या फिर तुम इसको बार पढ़ो या माइनस पढ़ो, ठीक ना। यह सभी पूर्णांक पर लगता है। ऐसा नहीं है ना, ऐसे एग्जाम्पल देना है कि 7.8687, क्या ये केस सही है गलती है, ये वाला केस सही है गलती है, बोलो सही है। कहा है कि भैया 7.86 और फिर 8 7 रिपीट कर रहे हैं, 8 7 8 8 से जाए, ठीक ना। ये केस ये गलती है, गलती है। कहा है कि देखो ये पूरा 789 में पूरा पूर्णांक ना है, इसको हम तो कह सकते हैं। ये अगर ये माइनस में होगा तो पूरा माइनस में होगा, प्लस में होगा तो पूरा प्लस में होगा। तो ये तुम लगा दिए बात, मतलब माइनस में है। अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो है ना दोनों संख्या क्या है, माइनस में है, और ये कहाँ है, प्लस में। तो पूर्णांक को तुम तोड़ सकते नहीं इसको, पूर्णांक को। इसका क्या नियम होगा, जब भी लगेगा या क्या होगा, सभी पूर्णांक पर लगेगा, ठीक ना। ध्यान देना इस बात को, ये कहाँ लगेगा, सभी पूर्णांक पर लगेगा। और तो कुछ नियम दिखाई दे रहा है, तुम चाहो तो इसको हल भी कर सकते हो। -7 ऐसा है ना, तो ऐसा कर दो 7 माइनस का, ठीक ना, और इसमें क्या जोड़ देना है, प्लस 0.8। तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा ना, 6.2 हो गया। चलो ये हो गया। इसके बाद क्या है, तुम लोग को दशमलव का स्क्वायर रूट निकालने आता है, नहीं, थोड़ा आता है। अच्छा एक बात तुम समझते हो, अगर 10 स्क्वायर में कोई संख्या है, ठीक ना, वो जब अंदर से बाहर निकलता है तो कितना होकर बाहर निकलता है, 2 होता है, रूट में तो 1 बाहर निकलता है। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, तो कितना 1 घंटे 20 मिनट से ऊपर हो गया है, 17 मिनट 37 सेकंड। चलो इसको बोला जाएगा कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कैसे निकलेगा, स्क्वायर का इसका मतलब रूट निकालना है। हम जानते हैं कि इसके यहाँ पर 2 लिखा है, छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, अंदर कोई भी संख्या 2 बार रहेगा उसको हम बाहर निकाल देंगे बस, लेकिन गुणा रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए, गुणा। अब देख लो 4 है, 4 में 2 कितना बार है, 2 बार, 2 बाहर निकल गया। दशमलव को बार है, 2 बार, 1 बार बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। ये देखोगे, या फिर इसको बेसिक से आओ, क्या तुम इसको लिख सकते हो, इसको भिन्न में करो, ऊपर 4 बच जाएगा, 004, और नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो सकता है। अब पूर्णांक के बाएं और बाएं से लेना, बाएं और 0 को महत्व है, को इसको 004 बोले या फिर 4 बोलो, कोई अंतर है, इसको हटा दिया हम। तो मेरा भिन्न क्या बन गया, √4 बटा में 100। अब बाहर निकलेगा ना, इसको तोड़ दो, और 4 का हो गया 2 गुणे 2, 100 का हो गया 10 गुणे 10। ऊपर से 1 2 निकल गया, नीचे से 1 10 निकल गया। क्या इसको भिन्न में लिख सकते हैं हम,
बेस्ट तरीका है, ये तुम्हारा शॉर्ट तरीका है। हाँ याद रखना, दशमलव से जब बाहर निकलते हैं ना तो 2 पर से 1 निकलेगा। इसका दे देगा ऑप्शन में ना कि 0.2 होगा, ये 0.02 होगा, तो ये बात याद रखना है। जैसे में अगर 0.16 इसका क्या होगा? 16 है, 4 निकलेगा। दशमलव में कितना बार है? 2 बार है, 1 बार बाहर निकलेगा। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। 0.4 अब 0.4 कितना हो जाएगा? 4 हो गए 16, 1 दशमलव 2 दशमलव, ठीक है ना। अच्छा अभी थोड़ा हम लोग दशमलव में का 2 घटाव गुणा भाग थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक ना। इसमें बहुत लोग डरते हैं जी, जबकि ये हमारे देश से चालू हुआ दशमलव, लेकिन डरते हैं बहुत लोग ज़्यादा हैं। चलो तुमको तो हम जोड़ का सिखा चुके हैं, अभी तुम जोड़ सिखाते हैं ना सजा के जोड़ने वाला। और बाकी जो अगर एग्जाम्पल में देखा जाएगा अगर आएगा तो उसमें दूसरा उसमें है तुम्हारा मल्टीप्लाई करके लगाता है समझ बना, मल्टीप्लीकेशन। चलो एग्जाम्पल दे रहे हैं 6.8 अब 9.6। देखो जब भी तुम दशमलव का जोड़ करो, घटाव करो, गुणा करो, भाग करो, उसमें क्या तुमको करना है? उसमें दशमलव तुमको सोचना ही नहीं है, दशमलव सोचो ही मत, पहले सब काम कर लो और अंत में जाकर दशमलव को सोचो। तो इसको हम क्या मान लिए? 68 अब गुणे 96। ये तो सिंपल से गुणा है, इसमें क्या जोड़ना है? अब गुणा करो, कैसे गुणा करोगे? सीखो ना तुम बेटा। 68 गुणा करो 100 से, 68 100, लेकिन ज्यादा ना है, कितना ज्यादा है? 4 से 4 घटा दो, 6 के 24, 8 के 32, 272 होगा ना। अब 68 100 में से घटा 272, तो सबसे पहले बात इसको 300 मान लो। 68 100 में कितना निकाल दिए? 300, बच गया 6500। लेकिन क्या 300 है? नहीं है, 28 अधिक घटाया है, तो 28 जोड़ दो, कितना हो गया? 65। चलो इसको चेक भी कर सकते हो डिजिटल सम से। देखो 9 आ गया, अब 9 6 9 को हटा 6 6 8 14, 15 5 5 6 30, 3 आना चाहिए। 6 5 11, 11 का 2 यहाँ रहेगा, मुँह कर 2 2 4 4 8 12 का 3, इसे कितना था? 3। सही है। तो मेरा कितना आना चाहिए? 65 28 आ गया। अब दशमलव पे आओ, अब कहाँ दशमलव पाना है? देखो इसमें कितना अंक है? 1 अंक। इसमें कितना अंक है? 1 अंक। ये कितना अंक हो गया? कैसे हो? कैसे हुआ? समझा? देखो सबका अपना अपना ठीक है, बेसिक है। हम लोग क्या बचपन सुने हैं कि गुणा में दशमलव को जोड़ के आगे थे, बात कुछ नहीं। अभी नीचे आएगा ना 10 गुणा तो तभी करेगा, ये नीचे आएगा ना 10 10 में 100, क्या हो गया? 68 गुणे 96 98 100। अब फिर चलो पीछे, जो हम बताए तुमको फ्रैक्शन से दशमलव, क्या इसको हम दशमलव नहीं सकते हैं? ये कितना जीरो है? दशमलव में कितना आएगा? 2 अंक पे आएगा, दशमलव आएगा ना। समय के बाद में कैसे आता है? 1 अंक 1 2 अंक, इसका मेन बेसिक क्या है? ये वाला है, तो 2 अंक पे आएगा। तो 6.8 को गुणा करोगे 9.6 से, कितना आंसर आएगा? 65.28। 28 नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? 65.28। ये गुणा का तरीका होगा। अब गुणा में कोई अलग भी के साथ ऐसा जो भी तुम पाएगा ऐसा ही आएगा, उसमें दशमलव को ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। कहाँ ध्यान देना है? मेरा पे गुणा करो, सबसे अंत में दशमलव गुणा करो। अब चलो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड दोनों साथ में होता है। तुमको एग्जाम्पल दे रहे हैं, थोड़ा उसमें देख लेना। अब तुम इसको मल्टीप्लिकेशन मानो या डिवीजन मानो, दोनों जो ही मान लो। इसको करना है सबसे पहले दशमलव छोड़ दो, दशमलव को हटा दो। देखो 36 है, 36 तिहाई 308 108, 17 चौके 68, ऊपर क्या आ गया? 4, नीचे क्या आ गया? 3। अब दशमलव क्या? दशमलव कौन पे है? 1 अंक, 1 का 2 नीचे कितना हो गया? 3 अंक, ऊपर कौन है? 1 1 2।
ऑप्शन डी। ये नीचे 3 अंक है, ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आज दशमलव में से पढ़े हो ना कि 68/7, इसको क्या करोगे? तो जैसे ही दशमलव ऊपर से नीचे आता है, नीचे से भी ऊपर जाता है, तो नीचे कितना दशमलव है? 3। ऊपर कितना है? 2। तो ये 3 दशमलव ऊपर है, कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा। और ये नीचे कितना हो जाएगा? 2 जीरो। फाइनली दोनों क्या हो जाएगा? आंसर आ गया 40/3। तुम चाहो तो पहले भी कर सकते हो, अब तुम चाहो तो इसको ऑप्शन में चेक कर सकते हो। अगर तुम्हें मान लो कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन करके कि 1 2 3 और ऊपर 2, तो दशमलव में पक्का 1 जीरो बचेगा ही का। अब देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ मतलब 1 दशमलव का 1 बच रहा है। चलो एक और क्वेश्चन तो मैंने लिख के लाए हैं। और ऐसा जो क्वेश्चन होता है लंबा जो दिखाई देगा, लोग डरते हैं जब तुम समझाने चल जाएगा तो आसान से बन जाएगा। क्वेश्चन हो तुम्हारा है 6.46 गुणे 5.76 गुणे 729। देखो सब स्क्वायर है, क्यों लग रहा है? कुछ ना कुछ लग रहा है ना। 0.24 गुणे 0.32 और क्या है गुणे 0.27। देखिए अच्छा पहले ये बताओ इसका दशमलव किधर कितना है? नीचे में कितना है, ऊपर में कितना है? बोलो। 4 ऊपर कितना है? 1 2 3 4। ऊपर का हुआ है नीचे 1 2 3 4 5 6। मारपेट होगा, इसमें मारपेट होगा ना जी। ये 4 ये 6 क्या हो जाएगा? 2। ऊपर मतलब देखो ऊपर खुद में पूछेगा कि नीचे ऊपर 4 दशमलव नीचे 6 दशमलव, तो कहाँ है दशमलव बचेगा? या जीरो कहाँ बचेगा? जीरो बचेगा ऊपर। कैसे? ये पलटी होता है ना, ऊपर 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, नीचे को जीरो 4 1 2 3 4। अब खुद से पूछेगा कि ऊपर जीरो है, गुणा में करोगे ऐसे, तो फिर जीरो में गुणा करने में कोई संख्या जीरो रहता है। इसका क्या जवाब दोगे? इसका जवाब यह है कि जब जीरो नहीं है साथ में इसका 1 भी है, क्या है? जब दशमलव हटता है तो 1 लेके जाता है साथ में, तो सब नियम फेल हो जाएगा। अगर ऐसे ना कोई 6.8 का मान निकालिए तो बोलेगा दशमलव हटाते जीरो लगा दिए, खत्म, मान फेल हो गया ना। वो 1 लेके आता है, क्या करेगा? 1। अब देखो इसमें कितना बार 1 आएगा? 1 बार 2 बार 3 बार। अब ऐसा होगा 1 गुणे 1 गुणे 1। 1 को कितना बार गुणा करो, कोई अंतर है? हम 1 बार लेते हैं। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना बच गया ऊपर? 2। देख लो ऐसे ही घटल 6 में 4 गया 2। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो दशमलव के बाद 2 अंक तो उसका फिक्स ही है, कम से कम 2 अंक आएगा, आएगा ना। हाँ याद रखना, ऐसे ऑप्शन चेक होता है। अब तो चेक कीजिए हम लोग, ये कितना हो जाएगा? 27 इसका स्क्वायर है 24 24 का स्क्वायर 24 बार में। 2 से गया नहीं, 4 से गया 8 बार में, 4 से गया 6 बार में, सीधा से जाता है। 2 से गया 4 बार में, 2 से गया 3 बार में, 4 से कटेगा नहीं। 2 से गया 2 बार में है, और 2 से गया 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 3 6। ऊपर क्या बच गया? 323 गुणे 3 गुणे 27 बटा में 2। अब देखिए 2 है, 2 इसको भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 1.5। फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा? 323 गुणे 15 गुणे 27। तो 15 है, हमें पता है कि इसका पहले दशमलव 2 है, दशमलव 1 और आ गया, कितना हो जाएगा? 3 ऊपर दशमलव ऊपर 0 2 था, दिमाग लगाओ, ऊपर 0 2 था ना जी। हाँ ये हाँ? कट जाएगा ये वो कट ना गया दशमलव से। अब देखो इसमें आ जाओ, ये 6 था ना, ये कितना था? तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 6 लग गया, तो फिर क्या होगा? काटपीट होगा। आंसर क्या इसका आएगा? 1 दशमलव आएगा। तो मतलब जो अब जो फाइनल इसका आंसर आएगा गुणे 0.1 कर दो, दशमलव में 1 आएगा ऐसा ना। अब बाकी अपने गुणा भर करते रहो। अब देख रहे हो इकाई अंक से 7 5 है 35, 5 5 3 15, मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा दशमलव के बाद 5 आएगा। ये तो फिक्स हो गया, ठीक है।
तो इस गुणा के बाद तुम थोड़ा वो पढ़ लो, स्क्वायर रूट। पहले स्क्वायर पढ़ लो फिर स्क्वायर रूट। स्क्वायर थोड़ा पढ़ चुके ना। अच्छा तो बोल जाएगा कि 0.16 का स्क्वायर बोलो क्या होगा। सिंपल सा बात है, बताओ। हम क्या बोले हैं कि 0.4 दशमलव होता नहीं है। 16 का स्क्वायर कितना होगा 200। अब कह रहा है कि दशमलव का भी स्क्वायर करना है। दशमलव पर से 2 बार है, 2 बार है। स्क्वायर में क्या होता है, दुगना होता है। कितने बार हो गया 4 बार। लेकिन है कितना 1 2 3 एक भी और बढ़ा दिए। ठीक है। अरे स्क्वायर मतलब गुणे में होता है। क्या इसको मैं लिख सकते हैं 0.16 और गुणे 0.16। दशमलव हटाओ, कौन पूछता है। बटन डाल दो 1 2 3 4। 16 का स्क्वायर 56 बटा में 1 2 3 4। अब कितना भी पूछे ना कटान चालू कर देगा। कदम को काट रहे हैं, कटेगा ऐसे काटते काटते। अभी जब देख रहा है कि नीचे क्या है सिर्फ जीरो, सीधे इसका आंसर इतना आएगा 0.0256। तुम कटा लो इतना भी आंसर आएगा। चलिए तुम्हारा हो गया स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर बोलो क्या होगा, बोलो 0.04 पहले 2 कर दो, 2 दूनी के 4। दशमलव कितना बार है 1 बार। कितना बार हो जाएगा 2 बार। अब यहाँ के 2 जोड़ना है, दशमलव का 2 अंक चाहिए। पहले से ही 1 अंक है तो हमको अपने मन से 1 अंक डालना है, रहेगा ना। चलो और क्या है, तुमको स्क्वायर सिखाई दे निकालना। 0.49 बोलो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 49 से 49 का 7 2 बार है ना। कितना बार निकलेगा 1 बार। अब इसका तुम गुणा के चेक कर लो। 7 कितना होगा 49। कितना दशमलव है 1 हो जाएगा 2 1 2। इसमें 0 लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा। 0.4 का दशमलव बोलो स्क्वायर बोलो कितना होगा। तो कहोगे दशमलव का तो मतलब है नहीं, चर्चा हो गया 16। दशमलव 1 बार है, कितना बार हो जाएगा 2 बार 1 2। यहाँ पर लगाने का मतलब नहीं होगा। ठीक है ना। आज हम इतना ही। अब अगला क्लास हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जितना भी स्क्वायर रूट किए हैं देखो सब पूर्णांक मतलब पूरा स्क्वायर वाला है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। अब तुमको कोई बोल देगा बताओ भैया 0.5 का स्क्वायर निकालो, अंडर रूट कैसे निकालोगे 0.4। चलो बोल देगा 0.4 का निकालो। अब बताओ कैसे निकलेगा। कोई 4 करो पता हमको है 4 का क्या होगा 2। कहोगे 1 दशमलव होता है, दशमलव निकाल देंगे। अब दशमलव आधा होता है नहीं होता है। अगर नहीं पता 0.2 निकाल लेते तुम सकते हैं। पास में आ रहा है ना। इसको पढ़ाएगा अगले क्लास में।